What's up everyone? Welcome back to the channel guys. Welcome to day 10 of GNG 3.0 और आज की क्लास में बिजनेस स्टडीज में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है हमारा फोर्थ फंक्शन दैट इज डायरेक्टिंग। तो बहुत ही शानदार, बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में पूरा चैप्टर समझा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। जल्दी से अटेंडेंस लगा दो, 10 दिन हो गए हैं तुम्हें पढ़ते पढ़ते, बढ़िया पढ़ रहे हो वैसे जीवन में तुम, जल्दी से जाके अटेंडेंस लगाओ। Let's begin. आइए बेटा जी समझना शुरू करते हैं ये आसान से चैप्टर को। ठीक है, देखो आखिरी फंक्शन से पहले ये आखिरी ऐसा फंक्शन है, मतलब सेकंड लास्ट फंक्शन है ये, जो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोलिंग तो बहुत ही आसान है। देखो आपने सबसे पहले प्लानिंग कर ली, उसके बाद आपने चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गेनाइज करने के बाद आप लोगों ने स्टाफिंग कर दी। स्टाफिंग का मतलब लोगों को ले आए। अब भाई काम बट गया, लोग आ गए, प्लानिंग हो चुकी है, अब काम शुरू करने की बारी है। तो डायरेक्टिंग में बेसिकली आपको डायरेक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, बताया जाता है, एक्शन की तरफ लेके जाया जाता है कि चलो अब काम शुरू करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, है ना। जैसे मूवीज में डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर का क्या काम है? डायरेक्ट करना, मूवी के बारे में बताना, एक्टर से काम करवाना। तो वो सारी चीजें डायरेक्टिंग में ही होती है। ठीक है, देखो व्हाट इज एक्चुअली डायरेक्टिंग? इट इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, यानी सारे इंस्ट्रक्शंस देना, गाइड करना, इंस्पायर करना और मोटिवेट करना। सर मोटिवेट किस तरीके से? भाई हर रोज पढ़ने का मन थोड़ी ना करेगा, कभी ज्यादा करेगा, कभी कम करेगा, कभी करेगा ही नहीं। कभी मन करेगा चल ठीक है यार फोन चलाता हूं, छोड़ो। कभी पढ़ते पढ़ते बीच में 5 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर कब 2 घंटे हो गए पता ही नहीं। तो आपको भी मोटिवेशन चाहिए। तो हर जगह पे एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को हमेशा कोशिश करता है कि वो मोटिवेट करे, गाइड करे, इंस्पायर करे कि चलो भाई काम करते रहो, है ना, इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। फीचर्स क्या क्या होंगे बेटा? देखो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। असली काम यहीं से शुरू होगा, एक्शन यहीं से शुरू होता है। अभी तक तो बस प्लानिंग हो रही थी। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ बेस फॉर एक्शन, जबकि यहां से असली एक्शन शुरू होता है। नंबर 2, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग बच्चों हर लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, हर लेवल पे मैनेजर्स के अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो उन सबऑर्डिनेट्स को बताना तो पड़ेगा ना कि क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। तो हर लेवल पे चलता है। तो देखो बोल रहा है डायरेक्टिंग इज परवेसिव। परवेसिव क्यों है? क्योंकि सारे मैनेजर अपने अपने लेवल पे इसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक कैसा प्रोसेस है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। भाई देखो जब तक मैनेजमेंट रहेगा तब तक फंक्शंस रहेंगे, जब तक फंक्शंस रहेंगे तब तक डायरेक्टिंग रहेगा। तो मैनेजमेंट जब कॉन्टिन्यूअस है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो क्या बोल रहा है, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, अ मैनेजर हैज टू कॉन्टिन्यूअसली गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट हिज सबऑर्डिनेट्स। उसके बाद इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑफ कोर्स ऊपर वाला ही तो नीचे वाले को डायरेक्ट करेगा ना बेटा, नीचे वाला ऊपर वाले को थोड़ी बताएगा क्या करना है, कैसे करना है, ऊपर वाला ही नीचे वाले को बताता है। तो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले तो। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सारे के सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो कि मेजॉरिटी फीचर से ही निकल आएंगे, राइट। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग सबसे पहले क्या करता है? एक्शन को इनिशिएट करता है। एक्शन को इनिशिएट करने का क्या मतलब है सर? एक्शन को इनिशिएट करने का मतलब है कि यहां से असली काम शुरू होगा, यहां से असली काम शुरू होगा। इन द डायरेक्टिंग फंक्शन द सुपीरियर डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज, कि भैया आप इस डायरेक्शन में काम करो, इस तरीके से काम करो ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स, एम्प्लॉइज के जितने भी एफर्ट्स हैं उन सबको एक तरफ लेके आना। कई बार ना एम्प्लॉइज अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेशन का भी काम था ना, इंटीग्रेट करके चलना सारे के सारे एफर्ट्स को, वही यहाँ पे एक मैनेजर भी कोशिश करता है कि जितने भी एम्प्लॉइज अलग अलग डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं सबको एक डायरेक्शन में लेके आओ। तो बोल रहा है व्हेन द एम्प्लॉइज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स देन देयर एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड एंड दे आर कोऑर्डिनेटेड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन,
मीन्स ऑफ मोटिवेशन का क्या मतलब है बच्चों? मीन्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब है कि डायरेक्शन देना ही सफिशिएंट नहीं है, डायरेक्टिंग में आपको एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके भी रखना है कि भैया तुम कर सकते हो, अच्छा करोगे, बढ़िया करोगे, अपनी पोटेंशियल को समझो, अपनी एनर्जी को समझो, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन्स जस्ट गिविंग ऑर्डर्स, बट थ्रू डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस द सुपीरियर ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। उसके बाद टू फैसिलिटेट चेंज। बच्चों देखो, कुछ भी बदलेगा, कुछ भी नया आएगा तो पीपल रेजिस्ट चेंज, वो हेजिटेंट होते हैं, वो हेजिटेशन दिखाते हैं, वो बदलना नहीं चाहते, राइट? लेकिन हमको तो बदलना है। तो जब एक अच्छा मैनेजर होगा, वो डायरेक्टिंग के थ्रू, मोटिवेशन टेक्निक्स के थ्रू, गुड कम्युनिकेशन के थ्रू चीजों को बदलने में हेल्प करेगा। तो देखो बोल रहा है, जनरली द एम्प्लॉइज हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस, बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन द सुपीरियर गाइड द सबऑर्डिनेट दैट चेंजेस आर बेटर। उसके बाद बेटा डायरेक्टिंग से स्टेबिलिटी आती है और बैलेंस आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर वो किस तरीके से? बेटा देखो, सिंपल सी बात है कि जब आप देखते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग एम्प्लॉइज हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चों की उनके अंदर भी एक ईगो प्रॉब्लम होता है, क्लैशेस का डर होता है। तो मैनेजर का काम है कि डायरेक्टिंग टेक्निक्स यूज करके, मोटिवेशन यूज करके, अच्छी कम्युनिकेशन यूज करके, अच्छी लीडरशिप यूज करके एक बैलेंस बना के रखे, सबको एक बैलेंस्ड वे में संभाले। तो क्या बोल रहा है? द डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू क्रिएट अ बैलेंस। जनरली व्हेन द एम्प्लॉइज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड्स इज मेड बाय डायरेक्टिंग फंक्शन। परफेक्ट। 4 एलिमेंट्स हैं बच्चों मेन जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। मेनली तो 3 ही पढ़ने हैं, सुपरविजन का तो बस मीनिंग है, बस और कुछ नहीं है। देखो व्हाट इज सुपरविजन? सुपर बेटा, सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब ओवर एंड अबव, एंड विजन का मतलब नजर रखना। तो व्हाट इज सुपरविजन? जब एक मैनेजर ऊपर लेवल पे बैठ के नीचे वाले लेवल के ऊपर नजर रखता है, उसको मॉनिटर करता है, उसको चेक करता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि क्या ये ठीक से काम कर रहा है, उसको सुपरविजन बोलते हैं। देखो व्हाट इज सुपरविजन? सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग, यानी आपको नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना, इंस्ट्रक्टिंग, आपको गाइड करना, आपको मॉनिटर करना। मॉनिटर का मतलब होता है आप पे नजर रखना, एंड ऑब्जर्व करना, अच्छे से ऑब्जर्व करना कि देखो कोई कमी तो नहीं है, काम ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉइज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब्स। द वर्ड सुपरविजन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words, super and vision. That is supervision, where super means over and above and vision means seeing. So supervision means seeing the activities from over and above. Supervision को हम element of directing भी बोलते हैं and function performed by supervisor भी बोलते हैं। Functions performed by supervisor। ठीक है बेटा? हाँ सर, बढ़िया। इसके बाद हमारे पास आ गया मोटिवेशन। सर व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज द विल टू वर्क। विल टू वर्क का मतलब इच्छा। भाई मैं ये वीडियोस बनाने के लिए मेरे अंदर से आवाज आती है, मेरे अंदर से विल आती है, मेरे अंदर से विश आती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनानी है, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स बनाने हैं, बढ़िया बढ़िया सेशंस बनाने हैं ताकि बच्चों को मजा आ जाए। तो क्या ये एक इनर विश है, एक इनर विल है, एक इनर अर्ज है, एक इनर आवाज है जो अंदर से आ रही है कि भैया करना है, बच्चों के करियर में कंट्रीब्यूट करना है? तो आई एम मोटिवेटेड, आई एम मोटिवेटेड। सिमिलरली अगर आपके अंदर से एक आवाज आए कि मुझे सीए बनना है, या मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, या मुझे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्रैक करना है, या मुझे बैंक पीओ क्रैक करना है, या मुझे सीएस, सीएमए, एसीसीए, सीएफए बनना है, या मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, या मुझे यूट्यूबर बनना है, कुछ भी हो सकता है ना बच्चों। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ाई करोगे तो ये सब कर पाओगे, है ना, ये सारे कोर्सेज कर पाओगे जितने भी हैं। तो तुम्हें अंदर से आवाज आएगी, तुम्हें पुश नहीं करेगा कोई, तुम्हारी मम्मी को नहीं उठाना पड़ेगा। अब मेरी क्लासेस आज सुबह 8 बजे से थी, तो मैं ठीक 7:30 बजे ऑफिस में था। 7:30 मेरे ऑफिस आने का मतलब है कि मुझे 7 बजे घर से चलना पड़ता है बच्चों। 7 बजे घर से चलने का मतलब है कि ठीक 6 बजे उठो। तो बड़ी सर्दी में, खूब सर्दी, कुछ दिखाई, मतलब इतना भी नहीं दिख रहा कि अगर मैं यहाँ पे हूं, इतनी दूर भी दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं उठा, मैं आया, मुझे अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद उठ गया। क्यों? क्योंकि इंटरनल विश है कि ये चीजें करनी है, इंटरनल आपको अंदर से आवाज आती है कि करना है। दैट इज मोटिवेशन, समझे ना? तो देखो क्या बोल रहा है, मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग एम्प्लॉइज
टू परफॉर्म देयर बेस्ट, राइट। 3 टर्म्स है बेटा, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर। मोटिव क्या है? मोटिव है बच्चों की जो आपको अंदर से आवाज आ रही है कि चल भाई उठ कर, है ना। तो मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर विच एनर्जाइज एन इंडिविजुअल, राइट। वो मोटिव है, राइट। उसके बाद मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन पूरा प्रोसेस है। अब अंदर से आवाज तो आ रही है, लेकिन उसके बाद अच्छा परफॉर्म करना, हर दिन अपने काम में बेस्ट देना, हर दिन बेटर करना, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज मोटिवेशन, राइट। और मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर वो चीजें हैं बेटा जिसको देख के लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है। जैसे मेरे लिए मोटिवेटर क्या है? तुम्हारे मार्क्स। मेरे लिए मोटिवेटर क्या है? तुम्हारी रिस्पेक्ट। भाई अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, कितने बच्चे मिलते हैं, दिल खुश हो जाता है मिलके। बाहर मार्केट में जाता हूं, बहुत बच्चे मिलते हैं, जहां से भी बाजार से निकल रहा हूं तो बच्चे मिलते हैं, हेलो करते हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, दैट इज मोटिवेटर, है ना। तो मोटिवेटर क्या है? कोई भी चीज जिससे आप मोटिवेट होते हो, दैट इज योर मोटिवेटर। मोटिवेटर्स आर द इंसेंटिव्स और टेक्निक्स यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल। अब देखो, मोटिवेशन बच्चों एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल मतलब इट्स इन योर ब्रेन, इट्स इन योर साइकोलॉजी। आप देख के नहीं बता सकते, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में बिकती है, ये आपकी थॉट प्रोसेस से, साइकोलॉजी से आती है। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आप अपने गोल की तरफ भागते हो, आप गोल के डायरेक्शन में काम करते हो। नेक्स्ट, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं कोशिश करता हूं बच्चों कि आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करके चलूं कि बेटा पढ़ोगे तो अच्छा होगा, बढ़िया तुम्हारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, बढ़िया तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। और वहीं मैं तुम्हें डरा डरा के करूं कि अगर तेरे नंबर नहीं आए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू जीवन भर परेशान रहेगा, तुझे रात रात की नींदें नहीं आएंगी, तेरी नींद खराब हो जाएगी, तुझे सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं देगा, तू, आप सब डर जाओगे कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा यार, ये तो गड़बड़ हो रही है। वो एक नेगेटिव मोटिवेशन है ना। तो दोनों तरीके से गोल तो दोनों तरह से अचीव हो जाएगा, नंबर तुम्हारे दोनों तरीके से आ जाएंगे, बट पॉजिटिव तरीका अलग है, नेगेटिव तरीका अलग है, ठीक है बच्चा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत मुश्किल है बेटा। मैंने तुम्हें कोई बात बोली, अब इतने सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं, सारे मोटिवेट थोड़ी ना हो रहे हैं सेम तरीके से, कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, कुछ ज्यादा हो रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं, कुछ को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मोटिवेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, राइट। उसके बाद आता है बेटा, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है मैस्लो, ठीक है। बेसिकली मैस्लो ने क्या बोला? मैस्लो ने ये बोला कि इंसान हमेशा मोटिवेट होता है अपनी नीड से, अपनी जरूरतों से, कि उसको किसी चीज की जरूरत होती है, तब उसके अंदर वो इनर अर्ज आता है कि भाई काम तो करना पड़ेगा, है ना। अब हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि हमें रिस्पेक्ट पसंद है, कि बच्चे इज्जत देते हैं, बच्चे प्यार देते हैं, वो लव पसंद है, वो केयर पसंद है, वो बच्चे इतने रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, इतने अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं। तो बेसिकली वो एक नीड है, वो एक ह्यूमन नीड है, तो हम मोटिवेट हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही मैस्लो ने बेटा 5 नीड्स बताई हैं, जिसपे उन्होंने बोला कि ह्यूमन इन 5 नीड से ही मोटिवेट होता है, और एक बार एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, फिर वो उससे फर्दर मोटिवेट नहीं होता, फिर उसको कुछ और चाहिए, राइट। देखो क्या बोल रहा है, अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल इफ ही हैज टू मोटिवेट, राइट। फेमस साइकोलॉजिस्ट मैस्लो डेवलप्ड द फॉलोइंग नीड्स हायरार्की थ्योरी। 5 नीड्स बताई बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सारी बताता हूं डिटेल में। ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा, मतलब ट्राइंगल बना देना तुम, सिंपल, सही है। और नीचे से ऊपर चलेंगी, ये ध्यान रखना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं चलती नीड्स, नीचे से ऊपर चलती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ एजम्पशंस देखो, फिर मैं आपको सारी नीड्स पढ़ाता हूं। सबसे पहले एजम्पशंस क्या है बच्चे? एजम्पशन में सबसे पहले बोल रहा है, मैस्लो ने ये बोला कि इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो उसकी नीड्स पे डिपेंड करेगा, राइट। आप बिहेवियर को बदल सकते हो उसकी नीड्स पूरी करके, राइट। नीड्स एक ऑर्डर में होती हैं, और नीड्स बेसिक से ऊपर की तरफ, हायर लेवल नीड की तरफ चलती है। उसके बाद एक सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, जो एक बार सेटिस्फाई हो चुका है वो उस चीज से मोटिवेट नहीं होगा। उसके बाद अ पर्सन मूव्स टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड्स ओनली व्हेन लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। जब एक पर्सन की लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर वो नेक्स्ट नीड पे चला जाता है। परफेक्ट, बढ़िया सर। अब यहां आ जाओ, देखो बहुत ध्यान से देखना।
सबसे पहले बेटा जो ह्यूमन की नीड मैस्लो के हिसाब से सबसे पहली है वो है फिजियोलॉजिकल। यहाँ साइकोलॉजिकल मत पढ़ लेना, आधे इसको साइकोलॉजिकल पढ़ लेते हैं, साइकोलॉजिकल लिखाते हैं। फिजियोलॉजिकल बेटा, फिजियोलॉजिकल होती है बेसिक नीड्स। फिजियोलॉजिकल कौन सी होती है? बेसिक नीड्स। बेसिक का मतलब बेसिक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये बेसिक नीड्स हैं। तो मैस्लो ने बोला कि इंसान जब काम करता है ना तो सबसे पहले बेसिक्स को लेके काम करता है कि यार मुझे कम से कम जीने के लिए ये तो चाहिए, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर, बेसिक नीड्स हैं ये इंसान की। तो सबसे पहले इंसान इन नीड्स पे काम करता है, ठीक है। एक बार ये सेटिस्फाई हो गई उसकी, फिर वो इनसे और मोटिवेट नहीं होता। मतलब एक इंसान जब इतना कमाने लगा, इतना करने लगा कि उसकी बेसिक सेटिस्फाइड हो रही है, तो वो अगली नीड्स के बारे में सोचता है, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या है? सेफ्टी का मतलब कि उसकी जॉब सिक्योर्ड हो, उसकी जॉब सेफ्टी हो, मतलब उसकी जॉब का खतरा ना हो कि तेरी जॉब चली जाएगी अगर कुछ चेंज हुआ तो। उसके पास कुछ पैसे की सेविंग्स हो, उसके पास कुछ इंश्योरेंस हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, उसके पास लाइफ इंश्योरेंस हो। ये सब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है बच्चों, कि भैया मैं अपना प्रेजेंट तो चलो जी ही रहा हूं, मैंने अपने फ्यूचर के लिए भी काम करना है, मैंने अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स करनी है, मुझे अपने फ्यूचर्स की भी तैयारी करनी है। तो वो सब किस में आता है बेटा? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। तो इंसान पहले इस पे काम करता है, ये हो जाता है, फिर वो इस पे आ जाता है। जब ये हो जाता है फिर इंसान ढूंढता है एफिलिएशन या बिलोंगिंग, कि यार मेरे कुछ दोस्त यार भी होने चाहिए, मुझे कुछ प्यार करने वाले लोग भी होने चाहिए। यानी कि इंसान कनेक्शंस ढूंढता है। क्योंकि देखो अगर कोई फेस्टिवल भी है और तुम अकेले हो घर में, तुम्हें मजा थोड़ी ना आएगा। मजा कब आएगा? जब तुम उस फेस्टिवल को सबके साथ सेलिब्रेट करोगे, राइट। अब तुम दुखी हो और तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है यार मैं किसी से बात करूं, मैं किसी को अपनी स्टोरी सुनाऊं, मैं अपना दुख बांटूं, है ना, मैं खुल के हंस सकूं या मैं खुल के रो सकूं। तो इंसान हमेशा बिलोंगिंग ढूंढता है। इंसान हमेशा कोई ना कोई इंडिविजुअल को ढूंढता है कि जिसके साथ वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए। तो तीसरी नीड वो होती है लव एंड बिलोंगिंग। इसके अंदर इंसान एक गुड फैमिली, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, अच्छे ऑफिस में मेट्स को ढूंढता है, राइट। ये सब लव एंड बिलोंगिंगनेस में आता है। चौथा आता है एस्टीम। एस्टीम के बाद होता है बच्चों स्टेटस। यहां पे इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए होती है। यहां पे उसको पैसा मोटिवेट नहीं करता, वो कर चुका है, उसने बेसिक पूरा कर लिया, सेफ्टी सिक्योरिटी कर ली, लव बिलोंगिंग कर ली। अब उसको समाज में इज्जत चाहिए। ये पोजीशन से आता है, स्टेटस से आता है, रैंक से आता है कि भैया मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरी समाज में वैल्यू होनी चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, लोग जब मेरे आगे से चलें तो मुझे नमस्ते करें, मुझे मिले तो मेरे से बात करें। दैट रिस्पेक्ट वो पोजीशन से आती है बेटा। जितनी हायर लेवल पे होगे तुम एक ऑर्गेनाइजेशन पे, उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, उतनी वैल्यू मिलेगी। वो सारी एस्टीम नीड्स होती हैं। अब आप देखते हो बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, लेकिन वो फिर भी पॉलिटिक्स में जाते हैं। क्यों जाते हैं पॉलिटिक्स में? क्योंकि उनको पावर चाहिए, उनको एस्टीम चाहिए। आप देखते हो बहुत सारे बॉलीवुड वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। अब उनको क्या पैसे की कमी है? ऑलरेडी बहुत पैसा है, लेकिन क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी एस्टीम नीड्स होती हैं। उनको लगता है इज्जत, पावर ये चाहिए, अब सेल्फ एस्टीम, राइट। उसके बाद होती है बच्चों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको जो भी जीवन में चाहिए था आपने सब अचीव कर लिया। यू फील फुलफिल्ड। आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने सब अचीव कर लिया, मेरा सब हो गया, आई फील ब्लेस्ड, आई फील फुलफिल्ड। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन से, मुझे सब मिल गया, मैं जहां पहुंचना चाहता था, रीचिंग द गोल ऑफ योर लाइफ, आप वहां पहुंच गए। उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आखिरी नीड होती है। मतलब मैस्लो ने बोला कि एक इंसान यहां आ जाता है ना, बस उसके बाद फिर उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो लाइफ में सब अचीव कर चुका है। तो आप इसी ऑर्डर में चलते हो बच्चों। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बाद आप पहले अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करोगे, फिर आप सेफ्टी सिक्योरिटी फुलफिल करोगे, फिर आप लव बिलोंगिंग पूरी करोगे, ठीक है, ये तो तुम कर ही रहे होगे वैसे आजकल भी, मुझे पता है फिर तुम सेल्फ एस्टीम पे पहुंच जाओगे, सेल्फ एस्टीम के बाद फिर तुम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है, परफेक्ट। चलो सर, इसके बाद आ रहे हैं बच्चों मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स कौन कौन से चलते हैं। भाई अब हमने पढ़ लिया कि मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो अब एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे कैसे? दो चीजें बोल रहा है, एक है फिनेंशियल, एक है नॉन फिनेंशियल। पैसा देके करो, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा होता है, फिर उनको कैसे मोटिवेट करें? उनके लिए नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले फिनेंशियल देखो, फिनेंशियल बोलो या मॉनेटरी बोलो, इनकी एक बार किताब से रीडिंग जरूर लगाना। मैं सारे समझा दूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको लिखने भी तो पड़ेंगे, तो एक बार रीडिंग जरूर लगा लेना बच्चों, ठीक है। देखो सबसे पहला होता है पे एंड अलाउंस। पे
एंड अलाउंस का मतलब जो आपका बेसिक पे होता है, बेसिक सैलरी होती है, आपकी सैलरी, आपकी वेजेस, आपका बेसिक पे, वो अच्छा होना चाहिए, उससे आप मोटिवेटेड फील करते हो। मतलब जो एम्प्लॉई लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं उनको अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दोगे ना तो वो अच्छा फील करेंगे, अच्छी सैलरी दे दोगे मोटिवेटेड फील करेंगे। उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, आप उनका जो वेज है या उनका जो पैसा है वो प्रोडक्टिविटी से जोड़ दो कि भैया ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम प्रोडक्शन करोगे कम पैसा मिलेगा, तो वो हमेशा ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। प्रोडक्टिविटी से कनेक्ट कर दो। उसके बाद बोनस, बोनस क्या होता है? वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, यानी आप उनको बोलो कि भैया जो भी बच्चे या जो भी इंप्लॉइज पूरे साल अच्छा काम करेंगे उनको दिवाली पे बोनस मिलेगा, दिवाली पे एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, बढ़िया नया अमाउंट, भाई तुम्हारी सैलरी जो भी है इससे कोई मतलब नहीं है, तुमने पूरे साल अच्छा काम करा, तुम्हें दिवाली पे बोनस मिलेगा ये। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट में हिस्सा देना, मतलब एज एन एम्प्लॉई आपको जो सैलरी वेजेस मिल रही हैं वो तो मिल ही रही हैं, लेकिन अगर हम अच्छा कमाएंगे तो आपको प्रॉफिट में भी कुछ ना कुछ हिस्सा देंगे। भाई सपोज हमने बोला कि पिछले साल 20 लाख का प्रॉफिट हुआ था, अब हमारा टारगेट है कि कम से कम 25 करना है, 25 से ऊपर अगर कुछ भी हुआ, 26 हुआ सपोज, तो 1 लाख एक्स्ट्रा हुआ, वो सारे इंप्लॉइज को भी देंगे, उनमें भी बांटेंगे, तो वो भी उनके लिए एक मोटिवेशन है ना कि यार ठीक है अच्छा काम करेंगे तो प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग भी दे सकते हो। उसके बाद को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन, इसको बोलते हैं बच्चा ईसॉप्स देना। ईसॉप का मतलब होता है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी इसके अंदर बच्चों हम कंपनी के शेयर्स देते हैं। अब शेयर किसके पास होते हैं? मालिक के पास होते हैं, ओनर के पास होते हैं। तो यहां पे एम्प्लॉय को ओनरशिप वाली फीलिंग आती है कि यार मैं मालिक हूं, कंपनी के शेयर्स मेरे पास हैं, मैं अच्छा काम करूंगा कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, तो मेरे भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो ईसॉप क्या होते हैं? बेसिकली कंपनी के शेयर्स देना, जहां पे आप एम्प्लॉइज को ओनरशिप फील कराते हो, मालिक होने का अधिकार फील कराते हो कि तुम मालिक हो यार, तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे भी तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा ये। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन होता है ना, कि भाई तुम रिटायर हो जाओगे उसके बाद भी तुम्हें लगातार पैसा मिलता रहेगा, फिक्स्ड अमाउंट मिलती रहेगी, इस तरीके की चीजों से मोटिवेट करती है कंपनी। पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, परक्विजिट्स, ये होते हैं बेटा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्राज। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि भैया गाड़ी मिल जाएगी आने जाने के लिए, रहने के लिए घर दे देंगे, हाउस रेंट, है ना, इस तरीके की चीजें ये सब पर्क्स में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कमीशन, कमीशन बेटा मेनली सेल्स वालों के लिए होती है कि जितनी ज्यादा सेल्स करोगे उतनी ज्यादा कमीशन बनेगी। जैसे मेरे जिम में मेरी मेंबरशिप एक्सपायर हो गई थी 2025 की, मैंने पिछले साल 1 जनवरी को कराई थी, 31 दिसंबर को एक्सपायर हो गई, तो मेरे जिम वाले जो हैं वो मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं, सर मेंबरशिप रिन्यू करा लो, मेंबरशिप रिन्यू करा लो। मैंने कहा यार मैं कराता हूँ, अभी बहुत ठंड हो रही है, इतना ज़्यादा आने का मन भी नहीं करता इतने ठंड में, मैं घर पे ही थोड़ा बहुत होम वर्कआउट कर लेता हूँ, मेरी GNG सीरीज भी चल रही है 1 जनवरी से, मैं व्यस्त हूँ, मैं 1 फेब को करा लूँगा। तो जो वहाँ पे जो करने वाले हैं ना, एक बंदे का मुझे फ़ोन आया कि सर करा लो यार, मेरा इंसेंटिव बन जाएगा, आप करा लो प्लीज़, मैं आपको थोड़ा सस्ते में भी करा दूंगा लेकिन मेरा इंसेंटिव। अब देखो सेल के साथ उसका कमीशन जुड़ा हुआ है कि मैं करा लूंगा तो उसका कमीशन बन जाएगा, तो वो मोटिवेटेड है ना कराने के लिए कि यार काम करूंगा, ये मेंबरशिप रिन्यू करेंगे तो मेरा भी पैसा बनेगा, तो इसीलिए वो काम कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा, कमीशन, समझे। तो ये सब बेटा मनी के इंसेंटिव्स हैं जो आप प्रोवाइड करते हो, इनको मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बोलते हैं, ताकि लोग मोटिवेटेड रह के काम कर सके। डन, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सर। अब आते हैं नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल का क्या मतलब होता है? नॉन फाइनेंशियल का मतलब है जो पैसे से मतलब ही नहीं है। ये उन एम्प्लॉइज के लिए होते हैं बच्चों जो ऑलरेडी टॉप लेवल पे बैठे हैं, जो ऑलरेडी ऊपर बैठे हैं, उनको पैसा चाहिए ही नहीं ना, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको तो इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो ऐसी चीजों के लिए, ऐसे एम्प्लॉइज के लिए क्या टेक्निक लगाएं? नंबर 1 स्टेटस। स्टेटस का मतलब अच्छी रैंक दो उनको, अच्छी पोजीशन दो उनको। जितनी अच्छी पोजीशन दोगे, जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे, जितनी स्टेटस दोगे, वो मोटिवेटेड फील करेंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत पैसा कमा चुके होते हैं, उनको पोजीशन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्लाइमेट अच्छा दो। क्लाइमेट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, अच्छा सराउंडिंग, अच्छा एनवायरनमेंट,
जैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज में, चाहे वो गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, उनके ऑफिसेस देखना बच्चों कभी, मतलब तुम यही क्लास के बाद ना, ये जब बिजनेस स्टडीज की क्लास खत्म हो जाएगी, तुम लिखना गूगल ऑफिस, गूगल पे ही लिखना गूगल ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तुम देखो इतने सुंदर ऑफिस है ना, मतलब बंदे का वैसे ही वहां से निकलने का मन ना करे। अंदर ही सारी फैसिलिटी दी हुई है, जिम दिया हुआ है, स्विमिंग पूल्स दिए हुए हैं, अंदर ही काम करना है काम करो, गेम खेलनी है गेम खेलो, सब कुछ दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये क्या है, ये क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, इतना अच्छा एनवायरमेंट दे रहे हैं कि लोगों के मजे आ जाए। ठीक है, तो स्टेटस हो गया, क्लाइमेट हो गया। तीसरा करियर एडवांसमेंट। व्हाट इज करियर एडवांसमेंट? करियर एडवांसमेंट का मतलब होता है कि आप उनको उनके करियर के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज दो कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा सकते हो। उनको दिखाई दे कि आपके जो पोजीशन है, आपका जो जॉब है, उस जॉब में उनके पास सबसे ज्यादा करियर एडवांसमेंट का मौका है, आगे बढ़ने का मौका है, करियर ग्रोथ बेसिकली। ठीक है, करियर ग्रोथ। उसके बाद जॉब एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब ये लिखा हुआ है कुछ ना कुछ चैलेंजिंग देना, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग, कुछ ना कुछ ऐसा देना जिसको करने में मजा आए, काम करने में मजा आना चाहिए। रूटीन जॉब नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज सेम, कुछ नया कर ही नहीं पा रहे। भाई ये लोग हायर लेवल के लोग हैं, इनको पैसा भी मोटिवेट नहीं करता, इनको चाहिए चैलेंजेस, कि कुछ टास्क दो बढ़िया सा जिसको डील करने में मजा तो आए, वो चीज है यहाँ पे। ठीक है, रिकॉग्निशन का मतलब होता है बेटा रिस्पेक्ट, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, है ना। भाई पैसे के साथ साथ अगर आप इज्जत भी देते हो, वो बहुत बड़ी चीज होती है। कोई ट्रॉफी दे दी, कुछ शील्ड दे दी, इस तरीके की चीजें, वो पैसा थोड़ी ना है, वो तो बस एक सबके सामने इज्जत है, वो चीज। जॉब सिक्योरिटी का मतलब जॉब पक्की रखना, कि भैया तुम्हारी जॉब पक्की है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोविड आए चाहे कैसा ही सिचुएशन आए, तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें निकाला नहीं जाएगा। वो भी अपने आप में एक मोटिवेशन होता है बेटा। मतलब लोग जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं कि भैया मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा, फिर मैं कहां जाऊंगा। तो जॉब सिक्योरिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक मोटिवेशन टेक्निक है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, बोलने का मौका देना, नए आइडियाज को वेलकम करना। जैसे वो फियोल का प्रिंसिपल था, इनिशिएटिव, वही वाली चीज है। आप उसको पार्टिसिपेट कराओ, आप उसको फील कराओ कि तुम इंटरनल का पार्ट हो, तुम फैमिली मेंबर हो, वैसा। तीसरा होता है ऑटोनॉमी एम्पावरमेंट, यानी फ्रीडम देना। एम्प्लॉय को फ्रीडम देना कि वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ऑफ कोर्स ये डिसीजन मेकिंग वो नहीं करेगा कि कब आना है कब जाना है, बट या ये डिसीजन मेकिंग करेगा कि वो अपने हिसाब से थोड़ा अपनी जॉब चूज कर सकता है, अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकता है कि कितना देर में क्या काम करना है, अपने टारगेट सेट कर सकता है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। तो ये चीजें, ये सब बच्चों हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में आ जाते हैं। परफेक्ट मेरी जान, परफेक्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में हमने सुपरविजन खत्म कर दिया, मोटिवेशन खत्म कर दिया बच्चों। अब हमारे दो बचे, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, उसको कल करेंगे डे 11 पे, और आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। परफेक्ट, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। यहां से लीडरशिप से हम लोग कल करते हैं और हमारा चैप्टर समाप्त। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।